हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आजकल जो चल रहा है, मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें अब बंद हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है और इसको देख देख करके सर दुखने लगा है। कोई भी गलत नहीं है, कोई भी सही नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे गलत नहीं है तो कैसे नहीं है, क्योंकि गलती तो दोनों की है। लेकिन हाँ, सचिन ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है और नेहा ने नहीं की है। और सबसे बड़ी बात है मनीषा। मनीषा अब खुश है कि उसका पति उसके साथ है, सब कुछ ठीक जा रहा है, यहाँ तक कि उसकी शादी की प्लानिंग भी हो रही है। इतनी जल्दी क्या है सब कुछ करने की? मनीषा, तुम्हें इतना समझ नहीं आ रहा है कि वो आदमी अभी कल लाइव में आए थे, सचिन जी। वो जिस तरह से बातें कर रहे थे, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने दिन हो गए हैं। सचिन जी ने माफ़ी भी मांगी है, सबसे माफ़ी मांगी है, लेकिन उनके मन में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, और वो रहेगा भी, क्योंकि मनीषा को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इस तरह से जिस तरह से वो चाहते थे नेहा जी को। अब मनीषा तो खुश है कि चलो फाइनली अब सब साथ में रहेंगे, धीरे धीरे भूल जाएंगे। वैसे तो भूलने वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी गलती तो मनीषा तुम्हारी है, क्योंकि अगर 1.5 साल से ये सब कुछ चल रहा था तो तुमको कैसे नहीं पता चला? कैसे नहीं पता चला? और जो कि अब तुम स्टैंड ले रही हो, ये स्टैंड पहले भी ले सकती थी, और पहले लेती तो बात इतनी ना बिगड़ती। आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सचिन की चाल है। आप चाल का मोहरा फिर से बन रही हो, जैसे कि आप 1.5 साल तक बनी थी। सचिन यही चाहता था कि नेहा की शादी ना हो, और आप लोगों को ये जान करके बहुत ज़्यादा धक्का लगेगा कि नेहा की शादी टूट गई है। अब ये क्या खुशी की खबर है या दुख की खबर है, ये चीज़ तो पता ही नहीं चल रही है। मनीषा को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि अगर नेहा की शादी टूट जाती है तो सचिन के लिए ये रास्ता एकदम क्लियर होगा, जो कि वो चाहता था। मनीषा कहाँ से खुश रहेगी अब? क्योंकि सुमित जी की तरफ से कम्युनिटी आई है और उस पर ये लिखा गया है कि अभी शादी के लिए हम नहीं सोच रहे हैं। और जो चल रहा है इस समय सोशल मीडिया पर, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब डरावना है हमारे लिए। पहली बार ये सारी चीज़ें हो रही हैं, फैमिली आहत है, तो इसलिए शादी के लिए वो बाद में सोचेंगे। ये इनडायरेक्टली ना ही बोलना हुआ, हम तो यही समझेंगे इनडायरेक्टली ना बोला है उन्होंने। और अब है चीनू। चीनू का भी कम्युनिटी आया है और उन्होंने कहा है कि आज रात को 9 बजे वो लाइव आएंगे और लाइव आ करके ही सारी बात क्लियर करेंगे। नेहा का भी कम्युनिटी में मैसेज आया है, आज ही आया है, और उन्होंने कहा है कि उनके सुमित फैमिली को बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना करें हमारे मैटर में। अगर इतना सब कुछ आपको चिंता हो रही है तो नेहा जी, आप क्यों नहीं लाइव आती हैं? आप क्यों नहीं बताती हैं क्लियर? क्योंकि कहीं ना कहीं सचिन गलत साबित हो रहा है, क्योंकि आप बोल नहीं रही हैं। हाँ, चैटिंग सबने देखी, सब कुछ देखा, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर लेती हो तो सब कुछ ठीक जाएगा। आप सोचती हैं कि हम बोलेंगे नहीं और पब्लिक बेवकूफ़ बनती रहेगी, तो पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, उसे सब कुछ समझ में आता है। और आपकी पोल तो अब खुल चुकी है। अब जो भी होगा तो वो तो सबको पता चल ही जाएगा, जैसे भी होगा। लेकिन हमें सिर्फ मनीषा के लिए लग रहा है कि मनीषा के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, नीतू जी। नीतू जी का कल वीडियो आया है और उन्होंने पब्लिक नहीं किया था, इसमें उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा था, और मीशू के द्वारा ही हमें भी मिला है ये वीडियो। और उस वीडियो में वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, हमें भी दुख हो रहा था। लेकिन ये सारी चीज़ों का रायता जिसने फैलाया है, वो आराम से इधर उधर घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ। हाँ, बस दुखी हैं तो इस बात से कि नेहा उनसे दूर हो गई है। इधर नीतू की पूरी फैमिली बर्बाद हो गई है, मतलब कि मोहल्ले वालों ने जीना मुश्किल कर दिया है उनका। वो इतनी ज़्यादा परेशान हैं कि अपना दुख वो बता भी नहीं पा रही हैं। वो अब बोल रही हैं कि इस मैटर पे वो कुछ नहीं बोलना चाहती हैं, और नेहा जी से उन्होंने सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए। उनका कहना था कि नेहा जी जैसी दोस्त तो किसी को ना मिले, उनकी दोस्ती की वजह से ही उनका घर बर्बाद हो रहा है। ये बहुत दुखद है। वैसे तो उनकी पूरी फैमिली साथ दे रही थी वीडियोस में, और जिस तरह से वो वीडियो बनाती थी सबको बहुत पसंद आते थे, कॉमेडी करती थी, लेकिन आज उनकी हंसी कहीं खो गई है।
कितने घर बर्बाद हुए हैं। ये बात नेहा जी आपको समझ में नहीं आ रही है। एक बच्ची की माँ हो करके आपको प्यार करने की सूझी, वो भी उस इंसान से जो शादीशुदा है, उसका घर है, सब कुछ है। लेकिन चलो ठीक है, इनको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो अकेली हैं, तो इन्होंने तो ये सोचा होगा कि मुझे एक साथी मिल जाएगा। लेकिन सचिन, तुमने ये नहीं सोचा कि तुम जो गलती कर रहे हो उस वजह से तुम्हारी फैमिली कितना परेशान होगी। मनीषा का हाल बुरा हुआ, उधर माँ है, पिताजी हैं, भाई है, बहन है, सबके सब परेशान हैं। तुमने सबको डुबो के रख दिया है। पूरी फैमिली ना ही खाना खा रही है, ना कुछ कर रही। इस समय ये लोग किट्टू के घर पे हैं दिल्ली में, क्योंकि जब से सचिन बैंकॉक से आए हैं तो वहीं पर वो सभी लोग हैं। मनीषा का एग्ज़ाम भी छूट गया क्योंकि उसका मतलब मानसिक ठीक नहीं है वो, तो इस वजह से उसने एग्ज़ाम भी नहीं दिया है। वो इस वजह से परेशान भी है कि एग्ज़ाम भी छूट गया है और इतनी ज़्यादा टेंशन भी है। इस वजह से उनकी सासू माँ उसे थोड़ा सा मूड फ्रेश कराने के लिए दिल्ली के शॉपिंग मॉल ले गई थी, लेकिन वहाँ भी उसका मन नहीं लग रहा था। उसे यही डर लग रहा था कहीं 4 लोग देख रहे होंगे, उससे कुछ पूछ न ले। ये तो होता ही है, कोई भी अगर कहीं जाता है तो यही होता है कि आखिर कोई देख लेगा तो कुछ पूछेगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या करना चाहिए इनको? मुझे तो लगता है कि अब इन्हें शांत होकर के बैठ जाना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए कि अब आगे क्या होने वाला है। वो तो भगवान जो चाहेगा वही होगा। और पुलिस केस जो हुआ है उसका भी फैसला होएगा ही, जो भी होगा। लेकिन पब्लिक जो ये मचा रही है, इस वजह से रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को नहीं पता। इधर नीतू परेशान है इतना ज़्यादा, पता नहीं वो जी भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है वो, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कितनी ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये सुझाव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। और भी वीडियोस आने वाले हैं तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और पूरा सुनिएगा। आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।